आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। ठंडियाँ धीरे धीरे अपना दस्तक दे रही है, तो आप सभी लोग इसमें थोड़ा सा अपने का केयर करें, ठीक है। बच करके रहें, क्योंकि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड कोई भी मौसम हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है शरीर पे, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को ही ज्ञान दे रहा हूँ, मैं स्वयं उससे प्रभावित हो जाता हूँ तो अधिकतर चीज़ें ऐसी ही होती हैं, स्वयं पे उस चीज़ को फॉलो किया जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान लगती हैं कि चलो भाई अब हमने फॉलो कर लिया तो वो चीज़ें बोल सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं मुद्दे पर, बातचीत करते हैं आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों को लेकर के। बात करते हैं आपके टीजीडी पीजीटी के लिए। तो टीजीडी पीजीटी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग, कल तो संडे है, परसों की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग है। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीडी पीजीटी के लिए सारी चीज़ें आपकी कंफर्म होने जा रही, क्लियर होने जा रही हैं। और सूचना प्राप्त हो रही है कि दिसंबर के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने पर आयोग पूरी तरीके से मन बना चुका है, ठीक है ना। और टीजीडी पीजीडी का एग्जाम शेड्यूल भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी बीच में ही, ठीक। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीडी पीजीटी ये दोनों परीक्षाएं आप सभी लोगों की वो आयोग बता देगा। एक परीक्षा आपकी दिसंबर में होने चल रही है, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बहुत से विद्यार्थी ये सोचेंगे कि टीजीडी पीजीटी क्या नेक्स्ट ईयर गई, अभी इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि आयोग पूरी तैयारियां कर चुका है, ठीक है ना। 1531 सेंटर उनको प्राप्त हुए थे, ठीक, जिसका पूरा लेखा जोखा जो है कंप्लीट किया जा रहा है और ये फाइनल रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी कि हमें इतने सेंटर मिले हैं। और 41 जिलों में आपकी यूपीपीएससी ने जारी किया है कि हम 41 जिलों में परीक्षा कराएंगे, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग को केवल 29 जिलों में सेंटर प्राप्त हुआ है, केवल 29 जिलों में, ठीक है ना। और अगर इसको मंडल वाइज डिवाइड किया जाए तो लगभग सभी मंडलों में है, लेकिन सेंटरों की संख्या बेहद कम है, ठीक। तो आप लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर मंडल वाइज पेपर होता है तो आप सभी लोगों को ये परीक्षा दिसंबर में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। वो भी दिसंबर के लास्ट में, जिसमें केवल 3 या 4 चरण ही हो पाएंगे, 3 चरण मान लीजिए, अधिकतम 3 चरण, ठीक। और यदि ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई जून में जाती है तो ये परीक्षा आपकी कंटिन्यू होगी। लेकिन बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि भैया ये पेपर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसी सारी चीज़ों के लिए हम सभी लोगों ने कल आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया से हम लोगों ने मुलाकात की थी, क्योंकि अध्यक्ष महोदया यहाँ है नहीं, अध्यक्ष महोदया है लखनऊ में, ठीक है ना। लखनऊ में उनकी उपस्थिति है इस समय, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, एग्जाम शेड्यूल को लेकर के, आने वाले विज्ञापनों को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के, वेबसाइट को लेकर के, ई पोर्टल को लेकर के, ठीक है, जो साक्षात्कार होने चल रहा है उसको लेकर के, साथ ही साथ जो कोर्ट में केसेस चल रहा है उसको लेकर के, जो प्रतिनियुक्तियां होनी है उसको लेकर के, समायोजन को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो उन्होंने बातचीत करने का फैसला किया था आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से, और इन सारी चीज़ों को वहाँ से क्लियर करेंगे। उसके बाद धड़ल्ले से आप सभी लोगों का पूरा सब चीज़ जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। सूचना प्राप्त हुई है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया कल शाम तक जो है वो प्रयागराज में होंगी और परसों की मीटिंग में वो स्वयं भी उपस्थित होंगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी रिदम के अनुसार जो है तैयारियाँ करते रहिए, क्योंकि तैयारियाँ छोड़ करके बैठना यार कहीं कहीं जो है समझदारी नहीं है, ठीक है ना। तैयारियां करते रहिए। जो अगली अपडेट है वो है आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। कल हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से मुलाकात किया था, और मजे की बात तो ये है कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि अध्यक्ष से मिल नहीं पाया, अध्यक्ष से नहीं मिल पाए, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए, हम अध्यक्ष से मिलवा देते हैं आपको, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। जनप्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे, तुरंत मुलाकात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक। और रही बात आपके पीसीएस को लेकर के, तो पीसीएस की परीक्षा आप सभी लोगों की अब 40% इस वर्ष होगी और 60% नेक्स्ट ईयर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुरा तो नहीं गया है, एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। तो ये मुद्दा इस चीज को लेकर के है क्योंकि कल की ही तारीख इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाना है गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक, हम सभी लोगों ने भी इसका फीडबैक दिया है शासन को, और कोशिश यही है अधिकारियों के माध्यम से भी और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कि आप सभी लोगों की इस परीक्षा को 1 शिफ्ट में ही कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना। 1 शिफ्ट के लिए हम लोगों ने जो ताकत लगाई है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये परीक्षा आपकी 1 शिफ्ट में हो जाएगी। शासन इस पर एग्री हो जाएगा, खास तौर पे पीसीएस को लेकर के। बाकी किसी की उम्मीद मत करिएगा, पीसीएस की परीक्षा को इस एसओपी से मुक्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब पीसीएस की परीक्षा आपकी 1 शिफ्ट में हो सकती है और कड़ी निगरानी में हो सकती है। जैसे इंटरनेट वगैरह बंद कर देते हैं ना, सेम वही कंडीशन आपकी पीसीएस की परीक्षा में होगी। और निजी विद्यालयों को भी सेंटर बनाने पर अनुमति दे सकती है सरकार, लेकिन उसका क्राइटेरिया कुछ और होगा। केंद्र व्यवस्थापक बदल जाएंगे, कक्ष निरीक्षक बाहर से बुलाए जाएंगे, निगरानी में पेपर ओपन होगा, निगरानी में सीलिंग होगी, उसकी सारी चीज़ें जो है वो सख्त पहरे में किया जाएगा। और वहाँ का मैनेजमेंट या वहाँ का जो प्रधानाचार्य आदि होगा, इन सारे लोगों को जो है वो बाहर कर दिया जाएगा कि जब पेपर हो रहा हो तो आप फटकिएगे भी नहीं, भले ही आपका विद्यालय है तो क्या हुआ। समझ रहा है ना, शासन इस पर विचार कर रहा है। और निजी विद्यालयों को, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनको सेंटर बनाया जाएगा और फिर आप लोगों की ये परीक्षा जो है वो सुचारू ढंग से एक ही शिफ्ट में कराई जा सकती है, जैसा कि विद्यार्थियों की मांग भी रही है। और हम लोगों ने भी कोशिश यही की थी कि यही मांग हम लोगों की मान ली जाए ताकि 1 शिफ्ट में ये पेपर हो जाए। एसओपी पर चेंजेस करने के लिए, खासतौर पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए, मतलब पीसीएस के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इस परीक्षा को इस एसओपी से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है ना। इसके संबंध में कल शासन स्तर पे एक बहुत बड़ा जो है मीटिंग भी किया गया है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को वहां पे बुलाया गया है। अध्यक्ष महोदय अपनी समस्याएं बताएंगे, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बताएंगे, उनकी प्लानिंग बताएंगे, किस तरीके का विरोध हो रहा है और मानकीकरण क्या है ये मुख्यमंत्री महोदय को समझाया जाएगा और सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। विद्यार्थियों के क्या कंफ्यूजन है, क्यों विद्यार्थी मानकीकरण का विरोध कर रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाएंगी, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से। उसके बाद जो डिसीजन होगा कि भाई विद्यार्थी अगर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो वही देंगे ना, है ना, अधिकारी तो अधिकारी ही है, वोटिंगियां तो विद्यार्थी करते हैं ना, उनके परिवार वाले करते हैं ना, तो समस्या होगी फिर, है ना। तो इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई आप लोगों के लिए अब जुट गया है तो 1 शिफ्ट करा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक। और ये परीक्षा अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये इस परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां हैं, और शासन यदि इस पे एग्री हो जाता है एसओपी को दरकिनार करने पर कि चलो भाई पीसीएस को मुक्त कर देते हैं इससे, तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की दिसंबर में ही होगी। ठीक है। और यदि एसओपी पर मान लीजिए कि बाबा जी मंजूरी नहीं देते हैं, नहीं मानते हैं कि नहीं आप नेक्स्ट ईयर ले जाइए, तो 101% ये परीक्षा आपकी नेक्स्ट ईयर जाएगी, अगर 1 शिफ्ट में नहीं होनी है तो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। वहां पे और भी सेंटर खाली होंगे, वो भी उनको जानकारी प्राप्त होगी, फिर मिलेगा सेंटर, तो 1 शिफ्ट में हो जाएगा। ठीक, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजों पर हम सभी लोगों की पैनी नजर है, हर मुद्दे पर। और कल हम सभी लोगों ने जब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से मुलाकात की थी और उनको ज्ञापन दिया था, तो हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट की थी कि विद्यार्थियों की समस्याओं को समझिए, आप लोग अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अगर इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे, विद्यार्थियों का दंश अगर आप नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, आपके अगर बच्चे होंगे तो वो भी विद्यार्थी होंगे, तो जरूरी ये तो नहीं है ना कि मनमाना किया जाए। विद्यार्थी अगर चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाते रहें, आमरण अनशन पर बैठ जाए बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन करते रहें। उन विद्यार्थियों की समस्याएं क्या है, ऐसा थोड़े ना है कि वो आपकी कुर्सी मांग रहे हैं, वो डायरेक्ट मांग रहे हैं कि हमारा 1 शिफ्ट पेपर करा दीजिए और पारदर्शी ढंग से करा दीजिए। विद्यार्थियों की यही मांग होती है। समय पे विज्ञापन,
पारदर्शी ढंग से परीक्षा और समय पे परिणाम, बस यही चाहिए विद्यार्थियों को। नंबर ऑफ पोस्ट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि विद्यार्थियों को एक पोस्ट से मतलब होती है। अगर कोई एसडीएम बनेगा तो एक ही पोस्ट पे बनेगा, पूरे 176 पोस्ट पे नहीं बनेगा, ठीक है ना, यही समस्या होती है। तो चिंता ना करिए, क्योंकि हम सभी लोगों ने जो पीसीएस का संघ है बना है उत्तर प्रदेश में, उन लोगों से भी मतलब हमने अपने भाई साहब से भी कलवा करके ये चीज़ें लिखवाई हैं, और पीसीएस महासंघ भी उत्तर प्रदेश का बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय को इस संबंध में पत्र लिखने चल रहा है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई लगा है तो कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम तो आप लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और हो सकता है कि जो विद्यार्थी प्लानिंग किए हैं कि हम 11 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेर लेंगे, हो सकता है उसकी उनको आवश्यकता ही न पड़े। बात समझ रहे हैं? तो चिंता मत करिए, क्योंकि हम लोग भी इस आंदोलन को पूर्णतः समर्थन दे रखे हैं, और स्वयं भी आपका ये भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस दिन उपस्थित होगा और विद्यार्थियों से कदम ताल मिला करके चलेंगे, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्पष्टतः हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है कि शासन ने डिक्लेयर कर दिया नियमावली, शासन ने डिक्लेयर कर दिया आपकी शैक्षिक अर्हता, शासन ने डिक्लेयर कर दिया नंबर ऑफ पोस्ट, आपने जानकारी भी भेज दी, अध्याचन भी आपके पास फिर से आ गए। तो अब हीला हवाली नहीं, अब डायरेक्ट विज्ञापन जारी कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी लोगों की जो सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलना है वो आप लोगों के बहुत जल्द ही सामने होने वाला है। एक और अवश्य मुद्दे पर मैं बात कर लेना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी परेशान हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के सरकार की तरफ से जो रिटर्न सबमिशन है, वो रिटर्न सबमिशन 20 तारीख के अंदर अंदर जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वो कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद 25 के पहले पहले हमारे वकील के तरफ से ये जो है सबमिट कर दिया जाएगा। सूचना ये मिली है कि कोर्ट कम से कम 2 सप्ताह का समय ले सकता है इस रिटर्न सबमिशन को पढ़ने के लिए और फाइनल डिसीजन देने के लिए। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का मामला दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो विद्यार्थी निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आप लोगों की एक डूबी हुई अपॉर्चुनिटी थी। डूबी हुई थी कि नहीं थी? सब कुछ बीत गया था, कुछ बचा था? नहीं बचा था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर जिंदा किया है तो आपके इस भाई ने किया है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली, इसमें विद्यार्थियों को राहत मिली है। 27 और 68 की संख्या है, 2016 की 68 है और 27 विद्यार्थी हैं आपके 2021 से, ठीक है। उनको नियुक्ति मिल चुकी है, वो पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। हर मुद्दे पर हम सभी लोग डिस्कस करते हैं, और ऐसा 2-4 दिन में तो पक्का है कि अपने वकील के पास जरूर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे केस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमारे भाई बहनों को नियुक्तियां कब तक मिलेंगी। जितना उतावलापन आप सभी लोगों के मन में है ना, उससे कहीं ज़्यादा उतावलापन मेरे मन में है। यार जल्दी से इसको फाइनल करा दें ताकि अपने भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान तो देख सकें, है ना। बहुत से लोग हैं जो कि शादीशुदा भी होंगे, बहुत से लोग हैं जो बैचलर होंगे, बहुत से लोग ये होंगे चलो यार कहीं सेटलमेंट हो जाए हमारा तो हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों की इन चिंताओं को आपका ये भाई भली भांति समझता है, ठीक है। एक अदद नौकरी की तलाश हर विद्यार्थी को होती है। ऐसा नहीं कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए केवल कर रहा है, नहीं, वो परिवार की जिम्मेदारियां उठाना चाहता है, इसलिए भी अपने सपने साकार करना चाहता है, इसलिए भी ये ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। भर्तियां वैसे भी टाइम से आती नहीं है, भर्तियां टाइम से पूरी नहीं होती हैं। और एक भाई ने यूपी ट्रिपल के अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो है कुछ चीज़ें भेजी थी हमारे पास, ठीक है ना, उसका पूरा डिटेल भेजा था। 2022 पीईटी के आधार पे आया था। तो पिकअप भवन मंडे को हमारी टीम जाएगी और उस पर सारी चीज़ों का क्लियरेंस ले लेगी, ठीक। और उन्होंने दिसंबर में पेपर की इच्छा जाहिर की थी, तो दिसंबर में पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि दिसंबर में पेपर करा पाना यूपी ट्रिपल के लिए फिलहाल संभव नहीं है, ठीक है ना। और जो भी पेपर आप लोगों के यूपी ट्रिपल के अब होंगे वो आप लोगों को मार्च के महीने में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक।
और पीईटी 2024 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 25 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। यूपीएसआई के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। यूपीएसआई का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को दिसंबर लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, दिसंबर लास्ट। ठीक, ये 2024 की ही वैकेंसी होगी, लेकिन ये 2025 में इसके आवेदन जाएंगे। ठीक है ना, यूपीएसआई के लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। जूनियर शिक्षक भर्ती में एक यादव जी थे, वो जो है हमसे पूछ रहे थे कि इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने उनसे कहा कि आनी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, हम लोग आंदोलनरत हैं, आंदोलन का हम लोग जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तो आनी ही चाहिए। हमने कहा भाई ऐसे तो नहीं आएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, और क्योंकि सरकार से कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, सरकार से अपनी मांगे नम्रता पूर्वक ही मनवाई जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है वैकेंसी की, तो अभी तक इसकी कोई नियमावली बनी नहीं थी। अब नियमावली इसकी बन गई है, अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो वैसे भी नियमावली आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रेषित कर दी गई है, आ भी गई है। अब उसी नियमावली के आधार पे आप लोगों को 50 मोटे मोटे मतलब 50% मोटे मोटे पद वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, लीगल तौर पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि 41,000 वैकेंसी दी जाए, तो 41,000 50,000 वैकेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी एक लिमिटेशन है। 25,000 से अधिक पद वो विज्ञापित एक बार में नहीं कर सकते, यह आप लोगों को पता नहीं होगा। 25,000 से अधिक पद वो विज्ञापित नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल अनुमति लेनी पड़ेगी कार्मिक विभाग से और नियुक्ति विभाग से, और वो है किसके पास? मुख्यमंत्री महोदय के पास। बहुत सारी चीजें आती ना, खाली पद भरे जाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी बोल देते खाली पद भरे जाएं, लेकिन कार्मिक हुआ तो उन्हीं के पास है ना, है। विदाउट कार्मिक तो एक चपरासी की भी नियुक्ति नहीं हो सकती पूरे उत्तर प्रदेश में। तो शिक्षकों की नियुक्ति या अन्य विज्ञापनों की तो बात ही क्या। ठीक है, तो भैया खाली पद भरे जाएं, ये बात की बात है, मीडिया की बात है, लेकिन उस पर कितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है? पदों की का ब्यौरा तो अक्सर मांगा जाता रहता है कि पदों का ब्यौरा भेजा जाए। पीएवी कमेटी जो बनी थी, उन्होंने पदों का ब्यौरा भेजा था ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी पदों का ब्यौरा भेजा गया था ना। सारी जानकारियां हैं शासन के पास। और फिर वही कर्ता धर्ता है, वही नियोक्ता है, वही प्रदाता है, और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो उनको नहीं पता है कि कितने हमारे पास जीआईसी कॉलेजेस हैं, कितने में अध्यापक हैं, कितने में अध्यापक नहीं, कितने विद्यालय मर्ज किए जा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही 91 विद्यालयों को नई मान्यता दी गई थी जीआईसी के लिए। क्या वहाँ पे पद सृजित नहीं हुए हैं? हुए हैं ना, पेपर में आया था ना एक बार कि पद वहाँ पे भी सृजित हुए हैं। तो क्या उन पदों पर नियुक्ति की जो है जरूरत नहीं है? विद्यार्थी अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों को किसी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भेजेगा, तो पहले यह जानने की कोशिश करेगा ना कि वहाँ कितने टीचर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, कंफर्म की जाएंगी, तभी कुछ मामला आगे बढ़ेगा ना। तभी तो गार्जियन कहेगा हाँ बेटा जाओ एडमिशन ले लो, पढ़ाई करो। तो ऐसा नहीं है कि पदों की जानकारी मांगना या खाली पद भरे जाएं, इस बारे में निर्देश जारी करना ये अलग बात है, लेकिन कार्मिक विभाग से उसके लिए एक्शन लेना ये अलग बात हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो 25,000 से अधिक पदों का विज्ञापन तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करने से रहा। तो 41,000 या 1,35,000 या 27,000 टीजीडी पीजीडी आदि की मांग करना तो बकवास है ना फिर, है ना। जो फैक्ट है वो आप लोगों को जो नेता लोग घूमते रहते हैं, करते वही कमुआ है जो हम बोलते हैं, लेकिन घुमाए फिरा के कि आप लोगों को थोड़ा सा घुमाए, मस्का लगाए, हो सकता है काम बन जाए। ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो बाद में वही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और फैक्ट वो आपको बताते नहीं हैं। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि 25,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल अनुमति लेनी पड़ेगी शासन से। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 97,000 या 88,000 या 78,000 या 51,115 पदों का आपका प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करना हो, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी इनको।
उसके बाद जब वहां से अनुमति मिलेगी, किससे मिलेगी? कैबिनेट से मिलेगी, तभी ये उतने पदों का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अदरवाइज ये 25,000 के अंदर ही रहने वाले हैं। तो 41,000 जूनियर शिक्षकों की भर्ती की मांग करना तो बेकार है फिर, ठीक है। 51,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग करना फिर भी बेकार है। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो ठीक है, चलो भाई लिमिट में चल रहा है, लेकिन 27,000 टीजीडी की मांग करना ये भी बेकार है। तो काम वही किया जाए जो हो जाए, फालतू का गाल बजाने से क्या मतलब है? बात समझ रहे हैं ना? तो एकदम एग्जैक्टली ये जो चीजें हैं फैक्चुअल है, और यही चीजें आप लोगों के सामने आएंगी भी। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 2,500 से लेकर के 2,800 पद आपके टीजीटी 2022 में जुड़ रहे हैं, और इसके बारे में बाकायदा शॉर्ट नोटिफिकेशन या आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, वेबसाइट पे इस बाकायदा इस चीज का जो है वो विज्ञापन जारी कर देंगे कि ऐसी बात है, हमने इतने पद जो है समस्त विषयों में इतने इतने पद हमने जो है डिवाइड करके हमने ऐड कर दिए हैं। सूचना यही है कि 2,800 पद पे शासन की अनुमति बन गई है, और शासन जो है 2,800 पद जोड़ने के मूड में 2022 की टीजीटी पीजीटी में है। और ये पद आप सभी लोगों के जो रिटायर्ड हुए टीचर हैं, जो नव अध्याचन आए हुए हैं, नए अध्याचन, उसी में से हैं। बाकी पद आपके 2025 टीजीटी के लिए जाएंगे। अब विद्यार्थी इस चीज को लेकर के परेशान है कि भैया टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी 24 में आएगी कि 25 में आएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये विज्ञापन आपको 24 में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आवेदन भले ही 25 में चले जाएं, क्योंकि भैया देखो गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी देने से रही, ठीक है ना। अगर वो हर साल वैकेंसी देती तो योगी महाराज जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, है ना। 6 साल से एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई, 3 या 3.5 साल अब बीत गया, आपकी जीआईसी लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं आई। 2021 के बाद जीआईसी लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। और डायट प्रवक्ता तो ऐसे भी भूल जाइए, डायट प्रवक्ता का तो नाम ही कोई नहीं लेता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसरों की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसरों की, उसका विज्ञापन तो वास्तव में लोक सेवा आयोग हो सकता है कि अगले जन्म में जारी करे, ठीक। तो यही समस्याएं आती हैं। तो आप लोगों को मैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कार्य होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद भूल गए, नहीं। उसके लिए जमीनी स्तर पे काम होता है, 4 दीवारी में बैठ करके वीडियो बना करके काम नहीं होता है। आप लोगों के लिए फील्ड पे उतरा जाता है और मेहनत की जाती है, पसीने बहाए जाते हैं, धन खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में पैसा नहीं लगता है क्या? आने जाने का भाड़ा किराया ही इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक। लेकिन वो समस्याएं विद्यार्थी नहीं समझ पाते, उस चीज़ को वो फेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो अपने घरों में आराम से बैठ करके 4G 5G चला रहे हैं। उनको इस चीज़ की समस्या का अनुमान कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार तक का वेट करिए, टीजीटी पीजीटी की डेट आप सभी लोगों को मिल सकती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय इसमें लखनऊ में है, और वहां से सारा जो है दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य और सचिवों सहित जो है वो मीटिंग लेंगी। और सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि आप लोगों के 20 नवंबर तक, ठीक है ना, 24 नवंबर तक आप सभी लोगों के उप सचिवों की नियुक्तियां भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और विधिक अधिकारियों की भी नियुक्तियां होने चल रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि 4 या 5 डिपार्टमेंट दिए गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तकनीकी दिया गया है, अल्पसंख्यक दिया गया है, उच्चतर दिया गया है, माध्यमिक दिया गया है, प्राथमिक दिया गया है। इसी में आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक उप सचिव की नियुक्तियां होंगी, ताकि वहां के प्रस्तावों को, वहां के अध्याचनों को, वहां की समस्याओं के, वहां के कोर्ट केसेस को, ऐसा नहीं कि एक ही जगह ला करके सचिव महोदय के सर पे पटक दिया जाए, भैया आप ही देखो, ठीक ना। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग उप सचिव होगा, जो कि वहां के अध्याचनों को कलेक्ट करेगा और विज्ञापन के लिए अध्यक्ष और सचिव को जो है वो रिकमेंड करेगा। और जब भी आयोग की बैठक होगी, फटाफट डिसीजन लेकर के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो 2025 का कैलेंडर है परीक्षाओं को लेकर के,
2025 का कैलेंडर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आप लोग जो है मतलब खिंचाई करने लगते हो। वो कैलेंडर आप सभी लोगों का लगभग बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस पे जो अंतिम स्वीकृति है, ये मान के चलिए कि 12-13 नवंबर तक फाइनल हो जाएगा कि 2025 में कौन सी परीक्षाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, कौन से विज्ञापन जारी करेगा। एक विज्ञापन तो इसमें कंफर्म हो गया कि भैया संस्था प्रधानों का विज्ञापन आप सभी लोगों को तकरीबन 2647 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। 2647 पदों पर ये संस्था प्रधानों का विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि इसका विज्ञापन आपका दिसंबर में ही जारी कर दिया जाए, ठीक। लेकिन जो इनका शेड्यूल है, जो 25 का शेड्यूल ये जारी करेंगे, ये 25 का शेड्यूल आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनकी तारीखों से शिक्षा सेवा चयन आयोग का मैटर टकराना नहीं चाहिए। यूजीसी से भी जानकारी मांगी गई है, एसएससी से भी जानकारी मांगी गई है कि कहीं ऐसे ना हो कि परीक्षाओं की तारीखें जो है आपस में टकरा जाए, उसके बाद जो है बंदर बाट हो जाए फिर से, ठीक है ना। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, वो विद्यार्थी 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें और फटाफट जुड़ जाएं। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, ये टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल है और ये आपके तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। आपको इससे के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ये नोट्स में इंटरेस्टेड है तो आप इसे 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इसे PDF फॉर्मेट में मांगते हैं, मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि अभी किसी भी विषय का PDF फॉर्मेट हमारे पास तैयार नहीं है। हम हार्ड कॉपी में ही आप लोगों के दिए गए एड्रेस पर नोट्स भेजते हैं और विदिन 3 डेज वो आपको डिलीवर हो भी जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो TGT PGT के LT ग्रेड GHE प्रवक्ता के, UPSI के, विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के, DSSB के, UGC रेड JRF के, टेट सी टेट सुपर टेट के आप नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी भैया तैयारी करते रहो। नेतागिरी में अगर पढ़ोगे ना तो पक्का है कि भविष्य तबाह हो जाएगा। हर कोई इंसान नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता समझ रहा है ना। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए और ये जो नेता लोग डालते रहते हैं इन लोगों को भी सपोर्ट करिए। जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे जाकर के पिकनिक स्पॉट नहीं ढूंढते हैं या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, वो आपके ही हित की बात करने जाते हैं वहाँ पे। तो सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। बिना सपोर्ट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए अगर आप अपने पक्ष में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो। बाकी वही जो राम रची रखा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।